आई मिस स्कूल डेज यार, कि क्या ही कमाल के दिन होते हैं ना स्कूल के। लेकिन ये बात ना मुझे तब समझ में नहीं आती थी। तब मुझे लगता था कि ये भी कोई जिंदगी है, इसे गुलामी नहीं कहते। 6 घंटे की कैद ही तो है ये, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ऊपर से डेली वही वाहियात स्कूल ड्रेस पहनो। अच्छे खासे स्मार्ट बच्चे भी पोपट लाल लग रहे होते हैं। जिंदगी तो कॉलेज वालों की है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनो, मर्जी है तो कॉलेज जाओ वरना मत जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब समझ में आता है कि ना 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 ना, दिन तो स्कूल के ही अच्छे थे। किसी बात की टेंशन नहीं थी, ना फ्यूचर की चिंता, अपनी बेवकूफियों को भी टैलेंट समझते थे। और उस अच्छे दिन का सबसे खूबसूरत पल होता था जब हम लोग पिकनिक पे जाते थे। अलग ही जोश भर जाता था शरीर के अंदर। जबकि मेरे स्कूल वाले ना हमेशा पिकनिक के नाम पे ये इंडिया गेट और चिल्ड्रन पार्क में पटक देते थे, लेकिन फिर भी मजा आता था। लेकिन मेरी जिंदगी का जो सबसे बेस्ट पिकनिक ट्रिप था ना, वो था जब मैं 10th क्लास में पिकनिक पे गया था। प्रेयर में हमारी प्रिंसिपल मैम आई और कहने लगी कि नेक्स्ट वीक आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो जो भी बच्चा इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो 1000 रुपये अपने अपने क्लास टीचर के पास जमा करवा दे। इसमें आपका बस फेयर और रिफ्रेशमेंट भी इंक्लूड है। रिफ्रेशमेंट के नाम पे वही 2 केले के साथ एक समोसा घुसा दिया था, क्योंकि पिकनिक पे जा रहे थे, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि इस बार हम लोग पिकनिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो पार्क में जाके झूला झूलेंगे। अब हम बड़े हो गए, हम बंक पे जाकर कुछ तूफानी करेंगे। और ये प्लान मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि तब तक प्रियंका जो मेरी क्रश थी ना, वो पिकनिक पे नहीं जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से उसका प्लान बन गया, और एक तरफा आशिक इम्प्रेस करने का ऐसा मौका कैसे छोड़ता। तो मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज यार तुम लोग भी चल लो ना यार, बंक पे कभी और चल लेंगे। क्योंकि यार उस समय ना हमारा थापा से पंगा हुआ था और वो भी पिकनिक पे जा रहा था, और दुश्मन के डर के साए में लड़की पटाने का कॉन्फिडेंस कहां से लाता। और ऐसे भी दोस्त साथ में होते हैं ना तो हिम्मत बनी रहती है। पर दोस्त दोस्त होते हैं, वो मान गए कि सिर्फ तेरे प्यार के खातिर जा रहे हैं हम लोग, वरना हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा मुझे पता है, ये लो ब्लैंक पेपर पे साइन, इस कुर्बानी के बदले मेरी आने वाली 2 पीढ़ी तुम्हारी गुलाम रहेगी। तो सब रेडी हो गए, और जैसे जैसे पिकनिक के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं घर से अच्छी अच्छी चीजें खाने के बना के लाऊंगा, कोई कह रहा है मैं फोन लेके आऊंगा, फुल गाना वाना सुनते हुए पिकनिक एंजॉय करते हुए जाएंगे। सब प्लान कर रहे थे, सिवाय ये पढ़ाकू बच्चों को छोड़ के। इन्हें पिकनिक से भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये मई में ही बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं कि कौन जाए फालतू के पिकनिक विकनिक, हम तो घर पे रह के जो भी मैम ने पढ़ाया है ना वो रिवीजन कर लेंगे। इनके साले पागल, हम एग्जाम तक रिवीजन नहीं करते हैं, एक बार पढ़ ले वो भी बहुत है, ये अभी से रिवीजन कर रहे हैं। तो मेरा दोस्त कहता कि छोड़ना यार, हमें क्या करना, इनकी जिंदगी है, जो मर्जी करे। मैं तेरी बात सही है, पर मैं छोड़ू तब ना जब इनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ यार, इन्होंने मेरी जिंदगी नर्क कर दी थी यार, क्योंकि मेरे क्लास का एक टॉपर मेरी गली में रहता था और हर वक्त तो सबको दिखा के पढ़ता रहता था। उसकी वजह से ना मेरे घर वालों ने मेरा खेलना कूदना बंद करवा दिया कि एक उसे देख क्लास में टॉप करता है, वो भी घर के सारे काम करते हुए, और एक तू आवारा। मैंने कहा मैं क्या देखूं यार, वो तो भगवान का अवतार है, कुछ इंसानों जैसी हरकतें हो तब देखो ना। 100 में से 100 नंबर आते थे उसके यार, वो भी हर सब्जेक्ट में। हम जैसे 3 बच्चे आसानी से पास हो जाए उतने में। तो वही भगवान का अवतार पिकनिक जाने से एक दिन पहले मेरी मम्मी को मिल गया, और मम्मी ने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा कल तो तुम लोग पिकनिक जाओगे, फुल एंजॉय करोगे। तो ये भी बोल सकता था कि नहीं आंटी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है पिकनिक में। लेकिन उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि आंटी जितने भी हरामी और बेकार बच्चे हैं ना वही पिकनिक पे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ लड़की की वजह से। क्योंकि आंटी आपको तो पता ही है ना, इस बार 10th है और यहीं से तो पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा, तो कौन जाए फालतू के पिकनिक पे। बस इतना काफी था मम्मी के लिए। मम्मी घर आते ही शुरू हो गई कि कहीं नहीं जाना, पिकनिक विकनिक, पढ़ना लिखना है नहीं, आवारा। अब मैंने किया यार अचानक से मम्मी को क्या हो गया यार, और मैंने ही प्लान बनाया और मैं ही ना जाऊं तो दोस्तों जान से मार देंगे मुझे। मैंने मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा।
फिर मैं कहते हाँ हाँ अब तो मुझसे ही जवान लड़ाएगा। होगी कोई लड़की जिसका चक्कर में जा रहा है, अब यही तो बचा था। मैंने कहा यार माँ से दिल का कनेक्शन तो होता है, तो दिल की बात जान रही है। मैंने कहा जिद करके कोई फायदा नहीं, इमोशन ही काम आएगा। मैं ठीक है मम्मी आप कहती हो तो नहीं जाता, पर मेरे सारे दोस्त जा रहे थे ना इसीलिए मेरा भी जाने का मन था। बस मम्मी पिघल गई कि ठीक है चला जा, एक दिन घर पे रह के भी कौन सा तो कलेक्टर बन जाएगा। तो फाइनली अब सब कुछ सॉल्व, और पिकनिक वाले दिन सुबह सुबह मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ होता और जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंचा। तो हमारे प्रिंसिपल मैम वहाँ पहले से ही ब्रीफिंग दे रही थी सबको कि सब पिकनिक पे अपनी अपनी क्लास टीचर के साथ रहेंगे, उनको बताए बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। अब आपके पीटीआई सर जैसे जैसे आप लोगों का नाम लेंगे वैसे वैसे आपको बस में जाना है। अब वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ 5 बस थी और हमें उस बस में जाना था जिसमें प्रियंका जाएगी। और ऐसे मेरा ही टारगेट नहीं था, मेरे जैसे कईयों का टारगेट था, क्योंकि तुम्हारे भाई की पसंद थी यार, कोई मामूली थोड़ी न थी, ऐसी थी कि बस तूफान ला दे। तो पीटीआई ने सब बच्चों का नाम लेना शुरू करा और ऐसे ऐसे बच्चे बस में जाने लगे। एकदम से सर ने बोला कि प्रियंका आप सेकंड बस में जाइए। ये सुनते ही मैंने कुछ नहीं देखा, सीधा बस की तरफ भागा। 40-50 बच्चे बस पे कूद पड़े, गेट पे जगह नहीं मिली तो खिड़की से कूद रहे हैं। कई की आपस में लड़ाई हो गई कि प्रियंका मेरी है तो मेरी है। टीचर और लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से हुआ क्या। फिर पीटीआई सर चिल्लाए कि ओए जानवरों क्या ड्रामा है, मैंने सिर्फ प्रियंका बोला था ना, तो तुम सब क्यों कुत्ते की तरह इस पे चढ़ गए? तुम सबका नाम प्रियंका है क्या? इस पे सिर्फ कुछ बेवकूफ लड़कियां हंसी कि पागल, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। फिर एक एक करके बस से उतरने लगे और मैंने कहा यार मुश्किल लग रहा है प्रियंका के साथ जाना। तो भाटी कहता है तू टेंशन मत ले, तेरा भाई अभी जिंदा है। क्योंकि भाटी अपना फुल जुगाड़ू बंदा था यार, कोई भी नामुमकिन काम हो ना वो फिक्स कर देता था। तो पीटीआई सर के पास गया और सर से पता नहीं ऐसा क्या बोला कि सर ने हम सबको प्रियंका के बस में भेज दिया। हम भाग के प्रियंका के बस में चढ़े तो देखा वहां पहले से उसकी सीट के बगल वाली सीट पे एक मैडम बैठी हुई है। मैंने कहा सबके सब प्यार के दुश्मन। मैम कहती है व्हाट यू सेड? मैंने कहा कुछ नहीं मैम। अब मैम से क्या ही बोलते हैं। फिर हमने फटाफट जाके बस की सबसे पीछे वाली सीट पे कब्जा कर लिया, क्योंकि हम लोग यार बैक बेंचर थे, क्लास में भी सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे। एक अलग ही कंफर्ट है वहां। और दूसरी बात ये कि वो सीट काफी लंबी थी, तो हम सारे दोस्त एक लाइन में आ गए। फिर मैंने भाटी से पूछा कि एक बात बता, तूने पीटीआई से ऐसा क्या बोला जो उन्होंने हम सबको इस बस में भेज दिया? तो कहता है कह रहे पीटीआई सर है ना हमारे क्लास टीचर को प्यार करते हैं। मैंने तुझे कैसे पता? कहता तूने उनकी हरकतें नहीं देखी है, हर वक्त तो हमारे क्लास के आगे मंडराते रहते हैं कि मैम रजिस्टर चाहिए, एक्स्ट्रा डस्टर है रख लो। तो मैंने कहा हाँ। तो बस तेरे भाई ने जाके बोला उनसे कि हमारी मैम कह रही है हमारे सेक्शन के सारे बच्चों को सेकंड वाले बस में भेज दो ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ। मैंने कहा अगर उन्होंने मैम से पूछ दिया तो कहता अबे फट्टू आशिक है वो, मैडम का सामना नहीं कर पाते, सवाल क्या पूछेंगे। मैंने ये भी ठीक है। तो फाइनली हमारी बस अब चलने के लिए रेडी हुई। सबसे लास्ट में हमारी क्लास टीचर और पीटीआई सर बस में चढ़े और उनके बैठने से पहले बस वाले ने बस स्टार्ट कर दिया कि अचानक से मैडम डिसबैलेंस होके गिरने लगी। लेकिन पीछे हमारे आशिक पीटीआई सर खड़े थे, उन्होंने मैम को बाहों में भर के बचा लिया। ये सीन देखते हम पीछे से सीटी बजाने लगे कि अरे 12 रुपए की पेप्सी और मैडम और सर की जोड़ी लग रही है सेक्सी। अरे ठंड का मजा नहीं अकेले सोने में, बाहों में भर के ले जाओ मैडम को कोने में। मतलब रैंडम जो भी दिमाग में आया ना बोल दिया। पूरी बस हंसने लगी। अब सर और मैडम शर्मा के फटाफट अपनी सीट पे जाके बैठ गए। फिर हमारा पिकनिक का सफर शुरू हुआ और मेरे दोस्तों का टॉर्चर भी। बैठते ही कि जा बात कर उससे। मैंने कहा मैं कर रहा हूं ना, पर वो कहां मानने वाले थे। हर 2 मिनट बाद अब कब जाएगा। फिर फाइनली दोस्तों की 200 गाली सुनने के बाद मुझ में हिम्मत आई और मैं पराठे देने के बहाने प्रियंका के पास गया और मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्रियंका जी। वो एकदम से घूम के देखी और उसकी आंखों में देखते मैं सब कुछ भूल गया। कहती है यस। मैंने कहा ये आटा का पराठा खा लो। वो हंसने लगी आटा का पराठा?
कि तभी एक साला हरामी मुझे देख के पिज्जा लेके आ गया कि प्रियंका जी आपके लिए। अब पिज्जा के आगे पराठा कौन खाता है? मैं शर्मिंदा होके वापस आया, पर मेरे दोस्तों ने उस पिज्जा बॉय को पकड़ा और सीट के नीचे दबा के कुत्ते की तरह पीट दिया कि साले तू भाभी को पिज्जा खिलाएगा? हमारे भाई ने आज तक नहीं खिलाया, तू खिलाएगा? इतना बड़ा हो गया तू। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा बस में उससे बात करने की। मैंने कहा जो होगा ना पिकनिक स्पॉट पे ही होगा। तो फाइनली हम लोग पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे और ये लोग हमें लोधी गार्डन लेके आए थे। अब जिन लोगों को लोधी गार्डन के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूं कि ओयो आने से पहले ना दिल्ली के कपल्स का ओयो यही था। ये किसी भी एंगल से स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे ले जाने वाली जगह तो नहीं थी। और हमने सर से बोला था कि सर बड़े बच्चों वाले जगह ले जाना, जिससे हमारा मतलब था कि वाटर पार्क या अम्यूजमेंट पार्क ले जाना। ये हमें ऐसी जगह ले जाएंगे हमने नहीं सोचा था। फिर हम सब लाइन में लग के एक एक करके गार्डन में एंट्री करना शुरू करा और सारे बच्चे आपस में बात करके अबे ये कैसी जगह है, यहाँ तो झूला भी नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब खुश हो गए हैं क्योंकि फिर हमारी नजर झाड़ियों में छुपे कपल्स पे गई। एक अलग ही मजा आ गया वो दृश्य देख के, जबकि हमने तब तक रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा था, पर फिर भी वो दृश्य शरीर में अलग ही कंपन पैदा कर रही थी। हम आंखों को जूम कर करके झाड़ियों के बीच में देख रहे कि चल क्या रहा है कि तभी पीछे से मैम आई कि बेटा उधर मत देखो, चलो इधर आके खेलो। तो हमने नादान बच्चों की तरह उनसे सवाल कर दिया कि मैम ये दीदी और भैया ऐसे आपस में क्यों चिपके हुए हैं? अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं, क्या ही बोलते हैं, वो चले गए। फिर तो हम बार बार जाते मैम के पास कि मैम बताइए ना ये दीदी और भैया ऐसे क्यों चिपके हुए हैं? अब वो परेशान हो गए। अब उन्होंने आपस में मीटिंग जमा ली कि यार क्या करिए, बच्चे तो परेशान कर रहे, बार बार पूछ रहे क्या बोले। तो हमें चूतिया बनाने की जिम्मेदारी उठाई हमारी SST वाली मैम ने कि फुद्दू बच्चे हैं, कुछ भी बोल के बेवकूफ़ बना दूंगी। तो कहती है कि बच्चों इधर आओ। हम सब भाग के गए तो मैम कहती है कि देखो बेटा आप लोग ना इन लोगों को डिस्टर्ब करोगे ना इनकी तरफ देखोगे। तो हमने कि क्यों मैम? तो कहते क्योंकि ये इनका आंदोलन चल रहा है। इस पे मैंने कि मैम ये कैसा आंदोलन है? वो मुझे घूर के देखती है कि आज तक इसने क्लास में कोई सवाल नहीं पूछा, पहली बार पूछ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से समझाती है कि देखो बेटा जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि चिपको आंदोलन में जब लोग पेड़ों को काट रहे थे तो गांव वालों ने पेड़ों को हक करके उसे काटने से बचाया था, वैसे ही ये चिपका चिपकी आंदोलन है। इसमें लड़के लड़की से चिपक के लड़की बचाने का संदेश दे रहे हैं। हम फुद्दू बच्चे कुछ भी नहीं समझे, एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया कि लड़की तुम्हारे जान खतरे में है, फटाफट भाग के किसी लड़के से चिपक जाओ। सारी लड़कियां ऐसी देख रही है कि फुद्दू पागल कुछ भी फालतूगिरी करता रहता है, मजाक में ले रही। लेकिन फिर मुझे मेरे PTI सर और मेरी क्लास टीचर साथ में घूमते हुए नजर आए। मैंने एकदम से चिल्लाया कि सर आपको नहीं पता चिपका चिपके आंदोलन चल रहा है, मैम को गले लगाओ वरना कोई मार देगा मैम को। और सर को पता था कि ये फालतू की बातें हैं, लेकिन आशिक को तो मौका चाहिए था। उन्हें तुरंत ही मैम को गले लगा लिया। और मैम भी प्यार करती थी सर से, वो भी ना नहीं कह पाई, उनका मोमेंट बन रहा था वो। पर उन्हें देख के बाकी लड़कियां डर गई कि ये तो सच बोल रहा था। अब वो खुद ही भाग भाग के लड़कों के पास जा रही, प्लीज यार मुझे गले लगा ले। और मैं प्रियंका को ढूंढने लगा कि कहीं कोई और ना गले लगा ले उसे। लेकिन मेरे दोस्तों ने जो पिज्जा बॉय की मार लगाई थी ना, ये बात हर जगह फैल गई। अब कोई भी उसके पास ही नहीं जा रहा था। वो तालाब के किनारे अकेले खड़ी थी। मैं भाग के गया और उसे गले लगा लिया कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो भी डर के मुझसे गले लपट जाती है। पूरा माहौल बन गया था वहाँ। और ऑफ कोर्स लड़कियों के मुकाबले ना लड़के ज़्यादा गए थे पिकनिक पे, तो जो लड़के अकेले रह गए वो ये आंदोलन संभालने लगे। जो भी नया बंदा आए गार्डन में उसको ये आंदोलन की बता दें, वो आपस में चिपक जाए। एज ए फ्रेंड भी जो आ रहे हैं वो कपल बन के गए थे उस दिन। और पहले हम लोग कपल्स को देख रहे थे, अब कपल सब कुछ छोड़ के हमें देख रहे कि कौन सा मॉडर्न स्कूल है जो टीचर से लेके बच्चे तक सब लगे हुए हैं खुलेआम। फिर हमारी SST वाली मैम आती है, क्यों है क्या ड्रामा है ये, मैंने झूठ बोला था और तुम लोग शुरू हो गए, ये क्या सब है। वो हटाने लगती कि चलो हटो, कुछ भी नहीं है ऐसा आंदोलन। लेकिन अब फायदा ही क्या था, इतनी देर में तो कईयों के दिल के तार जुड़ चुके थे। एक साथ बहुत सारे कपल्स बनने का रिकॉर्ड बना था उस दिन।
और मैं सच बता रहा हूं, ऐसा आंदोलन होना चाहिए यार। एक तरफा आशिकों के लिए प्यार बहुत आसान हो जाता।